नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन कह सकते हैं आज भी उतनी ही सच्ची भारतीय कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है एक साधु और उसके एक शातिर शिष्य की, और ये हमें विश्वास और धोखे के उस बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझते हैं। तो आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। तो कहानी में आगे तो बढ़ेंगे ही, पर उससे पहले जरा इस सवाल पर रुकते हैं, विश्वास की असली कीमत क्या होती है? ये सवाल असल में इस पूरी कथा का सार है। भाई, किस पर भरोसा करें, कितना करें और कब हमारी सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही वो पहेली है जिसे ये कहानी सुलझाने की कोशिश करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे पहले किरदार से, एक बहुत ही सम्मानित साधु। तो बात है एक गांव के मंदिर की, जहां रहते थे साधु देव शर्मा। उनका सम्मान हो ऐसा था कि गांव का कोई भी बड़ा फैसला उनकी सलाह के बिना होता ही नहीं था। लोगों की उनमें श्रद्धा अटूट थी, मतलब उनकी हर बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। अब देखिए, यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प पेच है। साधु देव शर्मा को भक्तों से दान दक्षिणा में खूब दौलत मिलती थी, जिसे बेचकर उन्होंने अच्छा खासा धन जमा कर लिया था। लेकिन इसी धन ने उनके मन में एक गहरा डर भी बिठा दिया था, इसे खोने का डर। और कमाल की बात देखिए, जिस साधु पर पूरा गांव आंख बंद करके भरोसा करता था, वो खुद किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता था। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहानी का पूरा खेल इसी एक पॉइंट पर टिका है। और अब आता है कहानी में वो किरदार जो सब कुछ बदलने वाला है, यानी कलाकार शिष्य। उसी गांव में एक ठग भी रहता था, और उसकी नजरें वो भी एकदम बाज जैसी साधु की उस धन की पोटली पर टिकी हुई थीं। पर एक मुश्किल थी, साधु अपनी पोटली को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करते थे। तो सवाल ये था कि उस अभेद्य किले जैसी सुरक्षा को कोई तोड़े तो आखिर कैसे? और यहाँ हमें उस ठग का कमाल का प्लान देखने को मिलता है। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, बल्कि धैर्य और चालाकी का एक लंबा खेल था। पहला कदम, ज्ञान के प्यासे छात्र का भेष बनाना। दूसरा कदम, साधु के पैरों में गिरकर शिष्य बनाने की गुहार लगाना। तीसरा, दिन रात ऐसी सेवा करना कि देखने वाला भी दंग रह जाए, मतलब एकदम परफेक्ट। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, धीरे धीरे एक एक करके विश्वास की हर दीवार को गिरा देना, जब तक कि साधु पूरी तरह से उसके वश में ना आ जाएं। तो महीनों की ये जो बिसात बिछाई गई थी, उसके बाद अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं, विश्वास के उस एक पल पर। एक दिन पास के गांव से साधु को एक अनुष्ठान का न्योता आया, और अब तक वो ठग साधु का इतना भरोसा जीत चुका था कि साधु उसे अपने सबसे करीबी साथी के तौर पर साथ ले गए। साधु को लग रहा था कि वो एक शिष्य के साथ जा रहे हैं, पर असल में वो तो अपने शिकारी के साथ ही चल पड़े थे। और फिर वो पल आ ही गया। देखिए कैसे ये सब हुआ। रास्ते में वो एक नदी किनारे सुस्ताने के लिए रुके। साधु ने नहाने का मन बनाया। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो पैसों की पोटली, एक कंबल में लपेटी और किनारे पर रख दी। फिर उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य से कहा, इसका ध्यान रखना। और बस यही वो पल था। जैसे ही साधु ने नदी में पहली डुबकी लगाई, महीनों का इंतजार खत्म हुआ। ठग को वो एक मौका मिल गया। वो पोटली लेकर रफू चक्कर हो गया। एक पल का भरोसा और सब कुछ खत्म। कहानी का अंत तो दुखी करने वाला है, पर जो सीख ये देती है वो सच में अनमोल है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखाती है। तो सबसे पहली और सीधी सी सीख क्या है? यही कि किसी का बाहरी व्यवहार, उसकी मीठी मीठी बातें और सेवा भाव हमेशा उसकी असलियत का आईना नहीं होते। भरोसा शब्दों से नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर परखे गए कामों से पैदा होना चाहिए। और हमारी भाषा में इसके लिए एक बहुत ही कमाल की कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो जुबान पर तो भगवान का नाम लेता है, पर बगल में आपका काम तमाम करने के लिए छुरा छुपाए बैठा है। ये कहावत उस शातिर शिष्य के किरदार पर एकदम फिट बैठती है। तो यहाँ हमें दो तरह के विश्वास का फर्क समझना होगा। एक होता है भोला भाला विश्वास, जो सिर्फ दिखावे और बातों पर आधारित होता है। ये बड़ी जल्दी किसी को भी दे दिया जाता है, और इसका अंजाम अक्सर धोखा होता है। दूसरी तरफ है सतर्कता, जो किसी के कामों को लंबे समय तक परखने के बाद धीरे धीरे कमाई जाती है। यही वो समझदारी है जो हमें नुकसान से बचाती है। साधु की दुखद कहानी यही थी
कि उन्होंने अपनी स्वाभाविक सतर्कता को एक धोखेबाज के लिए ताक पर रख दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहाँ चेहरे पर नकाब लगाना और भी आसान हो गया है, हम असली और नकली के बीच का फ़र्क कैसे पहचानें? विश्वास और धोखे की इस पतली सी लाइन को हम कैसे पार करें? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।